कौशल भारत कुशल भारत की योजना के तहत स्किल डेवलपमेंट का जिस तरह से विस्तार पूरे भारत में हो रहा है, मालोनी में भी आज स्किल डेवलपमेंट के तहत एक कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन किया गया है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी जी। उनसे जानते हैं सर, ब्लाइंड लोगों को अनाज वितरण और उन तमाम बच्चों को आज कंप्यूटर सेंटर का जो तोहफा आपने दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तो स्किल डेवलपमेंट को बड़े पैमाने पे उन्होंने अमल में लाने का प्रयास किया। और मैं बार बार हमेशा लोगों को कहता हूं, मैंने लोकसभा की स्पीच में भी कहा कि आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। मैंने स्किल डेवलपमेंट के काम को सीखकर टर्नर हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, डाई मेकर हो गया, मेरी स्वयं की फैक्ट्री हो गई। तो मैं इस क्षेत्र से आगे बढ़ा हूँ। तो मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं बहुत सारे लोगों को आगे लाऊँ। हम आने वाले दिनों में सरस्वती फाउंडेशन और राज कंप्यूटर के सहयोग से कांदिवली रेलवे स्टेशन के पास एक 5000 स्क्वायर फीट का स्किल डेवलपमेंट का सेंटर खोल रहे हैं। उसका कामकाज शुरू है, अंदर सब अभी महीने भर के अंदर हम उसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन सोच मन में यह है कि कांदिवली है और इतना बड़ा 5000 स्क्वायर फीट का एयर कंडीशन वो कंप्यूटर सेंटर बनेगा, तो जो छोटे लोग हैं उनको डर लगता है वहाँ पर आने के लिए। तो हमने कहा कि हम मालोनी में ही प्रारंभ करेंगे और यहाँ पर जब बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आएंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब लोग सीखते ही नहीं है, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे तो ये आने वाले दिनों में हमारे लिए बोझ होगा देश के लिए। हम उनको एजुकेशन देकर उनको सक्षम करेंगे तो ये एसेट होगा आने वाले दिनों में देश के लिए। तो हमारा प्रयास है कि हम एसेट निर्माण करें देश के लिए, और वो करने के लिए जैसे माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, वैसे मेरा ये मानना है कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हम काम करते हैं तो ऐसे ज़रूरतमंद लोगों का माँ बाप के रूप में हमने काम करना चाहिए और मैं करता हूँ। इनकी सारी आवश्यकताओं को हमको आने वाले दिनों में पूरा करना पड़ेगा, वो करने के प्रयास में हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में मालोनी की, जैसे स्लम सबसे ज़्यादा इलाका मालोनी में आता है, आने वाले समय में क्या मालोनी में और क्या क्या स्किल डेवलपमेंट के तहत यहाँ पर और कौन से तोहफे मिलेंगे मालोनी करों को? देखिए, अभी हमारे जिला के अध्यक्ष ने यहाँ पर महिला बचत गट की योजना की भी घोषणा की है। सरकार के माध्यम से जो सरकार की योजना है तो यहाँ के माइनॉरिटी समाज के बच्चों को भी मिलना चाहिए। दक्षा पटेल हमारी प्रभाग समिति के अध्यक्ष है, उन्होंने इस जवाबदारी को स्वीकारी है कि मैं उस स्कीम को माइनॉरिटी समाज में तक पहुँचाने का काम करूँगी करके। जितने भी सरकार के योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुँचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। अब हमारे यूनुस भाई काम कर रहे हैं। इस बार मालोनी में पहली बार कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिला? 34 कुछ 50 लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें से 34 लोगों का सिलेक्ट हुआ, उनको स्कॉलरशिप मिलेगा। सरकार के माध्यम से उनकी पढ़ाई की सारी व्यवस्था आने वाले दिनों में होने वाली है। तो कभी कभी ये लगता है, लोगों को लगता है कि अब हम माइनॉरिटी होते हुए कांग्रेस के ज़माने में हमको कुछ मिला नहीं तो बीजेपी के ज़माने में क्या मिलेगा, ये लोगों के मन में एक सोच डेवलप हुई है। तो मैंने कहा कि हम उनके घर तक पहुँचाएँगे इस योजना को। तो 34 बच्चों को इस साल में स्कॉलरशिप हमने दिया है, अगले साल में संख्या को और हम बढ़ाएंगे। हम आने वाले दिनों में बहुत ही जल्दी एक कार्यक्रम यहाँ पर करेंगे। महाराष्ट्र के शिक्षण मंत्री विनोद तावड़े जी को यहाँ पर लेके आएंगे, जो मालोनी में एक कॉलेज के लिए स्कूल रिजर्वेशन पड़ा है, प्लॉट पड़ा है, उसको मैंने इस साल में अपने फंड से कंपाउंड वॉल करके उसको सुरक्षित किया है। तो वहाँ पर आने वाले दिनों में एक कॉलेज मालोनी के बच्चों के लिए होगा, वो हम प्रयास कर रहे हैं। ब्लाइंड लोगों के लिए रिजर्वेशन में जगह थी कांग्रेस के ज़माने में 15 साल, वो कर नहीं पाए, उस काम को हमने हाथ में लिया है। तो ब्लाइंड लोगों के लिए एक भवन का हम निर्माण कर रहे हैं जिसमें ब्लाइंड लोग वहाँ पर रहे। तृतीयपंथी हमारे जिला में बड़े पैमाने पे लोग रहते हैं, तो उनके लिए भी एक जगह की मांग कर रहे हैं, उनको भी घर बना कर देना है। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम है और जितने स्कीम में मैं काम कर रहा हूँ, मैं 2019 के चुनाव के पहले उसको एक अच्छे नतीजे पर लेकर आकर रखूँगा ताकि लोगों को विश्वास निर्माण हो। इस प्रकार का काम हम करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष विनोद सिलार जी हैं, उनसे जानते हैं। सिलार साहब, जिस तरीके से शेट्टी साहब ने कहा कि आने वाले समय में 2019 के चुनाव तक हम कई योजनाएं जो है मालोनी करों को देंगे, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से योजनाएं, जैसे आज आपके तहत ब्लाइंड लोगों को अनाज वितरण किया गया दिवाली के मौके पर, ऐसे में जब कंप्यूटर सेंटर खुल जाता है, क्लासेज तो हो जाते हैं, लेकिन उसकी देख रेख के लिए किस तरह से निगरानी रखेंगे आप लोग? देखिए, इस पूरी योजना का सरकार ने बहुत विचारपूर्वक प्लान किया है। यानी ये कोई वन डे एक्टिविटी नहीं है, इसको सस्टेनेबल एक्टिविटी जैसा कहा जाता है कि आगे तक एक्टिविटी चले, इस तरह की पूरी रचना सेंटर्स की गई है। इसके लिए कोई भी सेंटर बंद नहीं हो रहा है। तकलीफ़ हमारे इधर यहाँ पर क्या है स्किल के बारे में, एक जगह इस देश में नौकरियाँ नहीं है, इसके लिए बेकार लोग हैं, और एक जगह ऐसा है मुझे जो स्किल वाला लड़का चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। तो जिसको हम स्किल का गैप कहते हैं, वो गैप इस देश में ज़्यादा है और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इस स्किल के गैप को भरता है। जिसको जो व्यक्ति चाहिए वो स्किल वाला मिले,
नहीं तो सिर्फ सब ग्रेजुएट होकर काम नहीं होता है, ये प्रॉब्लम है। और इसके लिए स्किल डेवलपमेंट है। तो पूरी ये पंतप्रधान जी ने जो पूरा प्लानिंग किया है, और उसके लिए ये शायद इस देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसने स्किल डेवलपमेंट की अलग मिनिस्ट्री बनाई है, यानी इतनी प्रायोरिटी दी है। तो ये पूरे आगे आने वाले दिनों में एंड तक कार्यक्रम ये चलता रहेगा। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है सेंटर खुल जाते हैं, सेंटर पर बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन सिस्टम अवेलेबल नहीं होता। क्या यहाँ पर सिस्टम अवेलेबल होंगे पूरी तरह? जो योजना गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में उत्तर मुंबई में चालू हो गई है, मुझे एक भी योजना बताओ जो चालू होगी और ख़त्म हो गई होगी। हाँ, आप जो बोलते होंगे जो इस देश में 65 साल राज कर रहे थे, उनके ज़माने में ऐसा बहुत सारा हो गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस माहौल को बदलने का प्रयास कर रही है और फुल्ली सक्सेसफुल है। प्रभाग समिति अध्यक्षा होने के नाते महिला बजट गट ब्लाइंड लोगों के लिए आप शुरुआत कर रही हैं। ऐसे में नहीं लगता कि कई ऐसी महिलाएं ब्लाइंड के साथ साथ जो दलित समाज के लोग हैं, जो निम्न मीडियम क्लास की फैमिली के लोग हैं, उनके लिए क्या योजना होगी महानगर पालिका की तरफ से? वैसे भी हमने देखा है कि महिला बचत गट जो है वो निम्न लोगों के लिए ही है, और बहुत अच्छी तरह से ये मालवनी में और सभी परिसर में हम लोग कर ही रहे हैं। यहाँ वाली रेसिडेंस में हमारा चालू था और वो हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये महिला बचत गट द्वारा मुंबई महानगर पालिका का द्वारा आज ये ब्लाइंड दिव्यांग लोगों के लिए हमने ये नई योजना चालू की है। वो लोग अपने बचत गट बनाकर इसको इम्प्लीमेंटेशन करा के इसका अलग से बजट हम मुंबई महानगर पालिका के आने वाले बजट में हम लोग इसका प्रयास करेंगे और पूरे सक्सेसफुल होंगे। ये जो आज मलाड का विकास हुए, ऑलरेडी एक स्कीम हमने चालू कर दी है पी नॉर्थ में, और इसको सक्सेसफुल करने के लिए जिस तरह से गति भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रही है, हमारे खासदार जी के प्रयत्न से हो रही है, पूरे आज उत्तर मुंबई में हम इसको एक नई दृष्टिकोण देंगे, ऐसा मैं कहती हूँ। आने वाले समय में महिलाओं की स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या कोई कदम उठाया जाएगा? बिल्कुल, महिलाओं के लिए हम लोग स्किल डेवलपमेंट, आज आपने देखा होगा कि जैसे गोपाल भाई ने कहा कि जहाँ जहाँ ऐसे सेंटर्स है, जहाँ जैसा ऐसी जगह है, वो एम्यूनिटी प्लॉट्स है, उनको रिजर्व करा के हम वहाँ सेंटर्स खोलेंगे। वैसे जब से वो खासदार बने से तभी से मुझे पता है उनको एक प्रकल्प यही रहा है कि महिलाओं को विकास देना। अगर महिला सक्षम होगी तो पूरा घर सक्षम होगा, ये उनका एक दायित्व है, उसी कदम पर वो चल रहे हैं। ये थी स्किल डेवलपमेंट की बात। स्किल डेवलपमेंट योजना को लेकर जिस तरह से आज सरकार पूरी तरीके से सक्षम है, लगातार स्किल डेवलपमेंट के सेंटर की हम बात करें तो ये कंप्यूटर सेंटर है। हम दिखाना भी चाहेंगे कि यहाँ पर सिस्टम तो लगाए गए हैं, कंप्यूटर सिस्टम, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जैसे यहाँ पर दावे तो किए जाते हैं स्किल डेवलपमेंट के तहत, सरकार की जो योजना होती है उसका ये कहा जाता है कि आम लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन इस डेवलपमेंट सेंटर की अगर हम बात करें तो देखने वाली बात यह होगी कि मालोनी जैसे इलाके में स्किल डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पर एक कदम बढ़ाया गया है राज कंप्यूटर की तरफ से। जिस तरीके से सरकार द्वारा यहाँ पर योजनाओं की बात की जाए तो सांसद गोपाल शेट्टी द्वारा एक नई शुभारंभ की गई है। देखने वाली बात यह होगी क्या मालोनी के बच्चों को या मालोनी के जो रहवासी हैं उसका इस सेंटर का पूरा लाभ मिल पाता है। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, N24 न्यूज़, मुंबई।